नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। जी हां, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बिलासपुर में हुंकार भरेंगे। गृह मंत्री अमित शाह के दुर्ग दौरे के बाद अब बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिलासपुर में कार्यकर्ताओं में हुंकार भरेंगे और चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को मंत्र देंगे। बिलासपुर के रेलवे ग्राउंड में जेपी नड्डा की बड़ी रैली होने जा रही है। आज रैली को लेकर बीजेपी की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, तैयारियां जबरदस्त हैं और तस्वीरें भी दिखा रहे हैं आपको बिलासपुर से। चूंकि आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिलासपुर आने वाले हैं, बड़ी जनसभा को भी वो संबोधित करेंगे और कार्यकर्ताओं में जोश भी भरेंगे और चुनाव को लेकर भी कार्यकर्ताओं को मंत्र देंगे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। और ये बड़ा आयोजन बिलासपुर के रेलवे ग्राउंड में हो रहा है, बड़ी रैली आयोजित होगी यहां पर। अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बिलासपुर पहुंचने वाले हैं और देख ले उनकी सभा की व्यापक तैयारियां की गई है और सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 9 वर्ष पूरे हैं केंद्र सरकार के, उसे लेकर के एक बृहद बड़ा एक कार्यक्रम है और प्रदेश भर के बीजेपी के बड़े कार्यकर्ता से लेकर के आम कार्यकर्ता है वो मौजूद रहेंगे, यहाँ पर आएंगे। हमारे बीच अनुराग सिद्धू जी, हम बात करेंगे किस तरह का एक कार्यक्रम है, कितने बजे पहुंचेंगे। देखिए, 9 वर्ष पूरे हो रहे हैं मोदी सरकार के और उस संदर्भ में पूरे 1 महीने का कार्यक्रम बीजेपी ने पूरे देश भर में तय किया है और आज बिलासपुर का हम सबका सौभाग्य है कि आज इसी अभियान में राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी हमारे बीच में आएंगे। ठीक 4 बजे वो यहाँ पहुँच जाएंगे। उनकी एक बड़ी आम सभा है, उनका सम्मान किया जाएगा। मैं मानता हूँ कि केंद्र सरकार की जो जन कल्याणकारी योजना है और जो गरीब कल्याण के लिए समर्पित ये जो सरकार है उसकी उपलब्धियों को हम और नीचे तक पहुंचाने में सफल होंगे। कितने कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं कि टेंटेटिव आंकड़ा जो लक्ष्य रखा गया है आप लोगों ने यहाँ आने की? देखिए, 50,000 से ऊपर कार्यकर्ता आज आएंगे। बारिश के बाद भी कार्यकर्ताओं में इतना उत्साह है कि अपने अपने स्थानों से वो निकल गए हैं और लगभग 2-2:30 बजे तक यहाँ सभी पहुँच जाएंगे। मुझे लगता है कि बूथ स्तर से लेकर शक्ति केंद्र तक एक रिचार्ज करने में ये सभा चुनावी दृष्टि से बहुत सफल सिद्ध होने वाली है। देखिए, मैं तस्वीर दिखाना चाहूंगा, ये तस्वीर है। मैं अपने सहयोगी राजेंद्र जी से कहूंगा कि एक बड़ी सभा, महती सभा का आयोजन यहाँ पर हो रहा है और पूरे प्रदेश भर के आम कार्यकर्ता से लेकर के पार्टी के जो रणनीतिकार हैं, वरिष्ठ नेता हैं, छत्तीसगढ़ के तमाम लोग यहाँ पर आएंगे, मौजूद रहेंगे। और ये कहा जा सकता है कि चूंकि चुनावी वर्ष है, 2023 में विधानसभा का चुनाव होना है और ऐसे में इस सभा को महती सभा कही जा सकती है। चूंकि 2023 में चुनाव है और ऐसे में केंद्रीय भाजपा के जो केंद्रीय नेता हैं वो लगातार छत्तीसगढ़ का दौरा कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ में वापसी को लेकर विधानसभा चुनाव में बेहतर वापसी के जो प्रयास है वो बीजेपी लगातार करती हुई नजर आ रही है। कैमरा पर्सन राजेंद्र चौधरी के साथ युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। और जेपी नड्डा के बिलासपुर दौरे से बीजेपी में जबरदस्त उत्साह है। नड्डा के दौरे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने न्यूज़ 18 से कहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार होगा। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत होगी। वहीं उन्होंने कहा कि अगले कुछ दिनों में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कांकेर दौरे पर आएंगे। प्रधानमंत्री मोदी का भी छत्तीसगढ़ दौरे का कार्यक्रम बन रहा है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का आज बड़ा एक कार्यक्रम बिलासपुर में है। हमारे बीच मौजूद हैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव जी। किस तरह का ये पूरा कार्यक्रम है भैया? नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार के 9 साल पूरा होने के अवसर पर ये आम सभा आज बिलासपुर के रेलवे मैदान में आयोजित है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी इस विशाल आम सभा को संबोधित करेंगे। बड़ी संख्या में पूरे क्षेत्र से लोग आएंगे, पार्टी के कार्यकर्ता आएंगे। जगत प्रकाश नड्डा जी के स्वागत को लेकर कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है और निश्चित रूप से ये बिलासपुर की आम सभा ऐतिहासिक होगी। पार्टी को मजबूती और ताकत इस सभा से निश्चित रूप से मिलेगी। 2023 में वापसी को लेकर के कितना आश्वस्त हैं आप लोग सभी? देखिए, पिछले 4.5 सालों में राज्य की कांग्रेस सरकार ने जो छत्तीसगढ़ की दुर्दशा की है और सबको ठगने और धोखा देने का काम किया है, आज विकास के सारे काम ठप हैं। छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से आज भ्रष्टाचार का खुला खेल चल रहा है,
छत्तीसगढ़ में अपराधियों के जैसे हौसले बुलंद हैं, ऐसे में आज छत्तीसगढ़ की जनता पछता रही है इस सरकार को बनाकर। और निश्चित रूप से आने वाले विधानसभा के चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस सरकार को उखाड़ कर फेंकेगी और भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देगी। रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ जी की सभा कल कांकेर में प्रस्तावित है। यह भी जनसंपर्क महाअभियान के अंतर्गत कांकेर लोकसभा की वो सभा है। और प्रधानमंत्री जी का जिस प्रकार से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आने वाले हैं, कुछ शासकीय आयोजन है, उसके लेकर आने की सूचना मिल रही है। निश्चित रूप से इन सब कार्यक्रमों से पार्टी के कार्यकर्ताओं में अच्छा खासा उत्साह आएगा और हम सब मिलकर छत्तीसगढ़ के उज्जवल भविष्य के लिए काम करेंगे। 2023 में छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, 2024 में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनाने के संकल्प के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। कैमरा पर्सन राजेंद्र चौधरी के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। और रायपुर से बड़ी खबर है, जेपी नड्डा के दौरे पर सीएम ने तंज कसा है। बीजेपी के नेता हथियार डाल चुके हैं, उनके प्रभारी बदले जा चुके हैं। हताशा में हैं बीजेपी के लोग, खुद मेहनत नहीं करते हैं बीजेपी के लोग। चुनाव आने पर थोड़ी सक्रियता बढ़ी है, बीजेपी के स्थानीय कार्यकर्ता सक्रिय नहीं हैं। तंज कसा है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी पर। पहले ही वो हथियार डाल चुके हैं, तभी तो बार बार प्रभार बदल रहे हैं, बार बार जो प्रदेश के नेतृत्व उसको बदल रहे हैं और हताशा में है भारतीय जनता पार्टी के लोग। और तभी तो जो अभी महाराज साहब को उप मुख्यमंत्री बनाया गया, तो उसके बाद जो ट्विटर में, सोशल मीडिया में जो उनकी प्रतिक्रिया देखी गई, थोड़ी उनको लगता था कि कुछ पिछले समय जैसे जोगी फैक्टर के कारण से हम लोग लगातार सत्ता से वंचित हो जाते थोड़े सीटों के लिए, तो उम्मीद कर रहे थे। तो ये पर भरोसा तीन भरोसा नहीं चलेगा भाई, दूसरे के भरोसे में खुद मेहनत करते नहीं, दूसरे के भरोसे में ये सत्ता में आना चाहते हैं। तो वैसे भी 4.5 साल, 5 साल ये लोग कोई काम नहीं किए हैं। अब चुनाव 3 महीने बचे हैं, तो थोड़ी सक्रियता प्रभारियों को दिखाई दे रही है। स्थानीय नेताओं का अभी भी सक्रिय नहीं होना है। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आप सुन रहे थे, तंज कसा है बीजेपी पर भूपेश बघेल ने। और दूसरी तरफ बिलासपुर में आज बड़ी रैली हो रही, इसी पर यह तंज था। युगल तिवारी, न्यूज 18 संवाददाता बिलासपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। युगल, चुनावी साल है तो वार पलटवार तो होगा ही, लेकिन क्या तैयारियां, चूंकि आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिलासपुर आने जा रहे हैं, क्या तैयारियां हैं? जय प्रशांत, देखिए हम सबसे पहले तैयारियों की चर्चा करेंगे। और जिस तरह से यहाँ पर तैयारी की गई है, व्यापक तैयारी बीजेपी ने की है। और यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आएंगे और लगभग 20 से 30 हजार की भीड़ है, वहाँ इसकी तैयारी की गई है। बीजेपी के बड़े सभी नेता यहाँ पर आएंगे और बीजेपी का कहना है कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष आएंगे और जनता कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करेंगे तो एक बड़ा उत्साह है, बड़ा ऊर्जा का संचार होगा। और 2023 की चुनाव में वापसी की पूरी तरह से तैयारी है, वो बीजेपी यहाँ पर जुटी हुई है। व्यापक तैयारियां यहाँ पर की गई है। और अगर हम बात करें इसके अलावा, देखिए कांग्रेस भी आज पूरा बिलासपुर संभाग में है और कांग्रेस के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है वो बिलासपुर दौरे पर है बूथ चलो अभियान के तहत। वहीं कुमारी सैलजा है जो छत्तीसगढ़ की प्रभारी हैं, वो कोटा के दौरे पर रहेंगी। इसके अलावा डिप्टी सीएम जो टीएस शिवदेव हैं वो बिल्कुल युगल, नजर बनाए रखिए सभा पर, आगे भी अपडेट आपसे लेते रहिएगा। लेकिन अगली खबर पर भी आपसे जुड़ेंगे। और रायपुर से यह बड़ी खबर है, पाठ्य पुस्तक निगम का पूर्व जीएम गिरफ्तार हो गया है। अशोक चतुर्वेदी को एसीबी ईओडब्ल्यू ने गिरफ्तार किया। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले से इसे गिरफ्तार किया गया है। अधिक संपत्ति और भ्रष्टाचार के मामले में कार्रवाई हुई है। कोर्ट से जमानत खारिज होने के बाद से यह फरार था। गुंटूर से रायपुर के लिए एसीबी की टीम रवाना हो चुकी है। ये बड़ी खबर है, पाठ्य पुस्तक निगम का पूर्व जीएम गिरफ्तार हो चुका है। अशोक चतुर्वेदी को एसीबी ईओडब्ल्यू ने गिरफ्तार किया है। युगल हमारे साथ जुड़े हैं। युगल, और क्या जानकारी अशोक चतुर्वेदी से जुड़ी हुई, गिरफ्तारी से जुड़ी हुई?
देखिए, पाठ्य पुस्तक निगम के जो अशोक चतुर्वेदी जी। थे उसे आय के अधिक संपत्ति मामले में गिरफ्तारी की गई है और आंध्र प्रदेश के जो गुंटूर है वहां से उसे गिरफ्तार कर रायपुर लाया जा रहा है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में कई जो मामले उन पर दर्ज है। पहले भी जमानत याचिका उन्होंने लगाई थी, लेकिन याचिका खारिज हो जाने के बाद गिरफ्तारी हुई थी और लंबे समय से वो फरार चल रहे थे। ये आय से अधिक संपत्ति का ये पूरा मामला है जिस पर ईओडब्ल्यू एसीबी की टीम ने उनकी गिरफ्तारियां हैं वो की है। जी बिल्कुल बिल्कुल, महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है। शुक्रिया आपका युगल, इस पूरी जानकारी के लिए धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे और अब कोरबा से बड़ी खबर है। गाड़ी को टक्कर मारते हुए घर में घुसा है एक हाईवा। हादसे में बाल बाल बचे हैं घर के लोग। मौके पर कोतवाली पुलिस पहुंची है। इमली डुग्गू बाईपास रोड की ये घटना है। तो ये तस्वीरें हादसे के बाद की। एक हाईवा घर में जा घुसा। बताया जा रहा है कि गाड़ी को टक्कर भी मारी है हाईवा ने। हालांकि जो घर के लोग हैं वो बाल बाल बचे हैं। मौके पर कोतवाली पुलिस मौजूद है। इमली डुग्गू बाईपास रोड की घटना है ये। संभवतः रफ्तार एक बड़ी वजह इस हादसे की रही हो। ये देख सकते हैं आप हादसे के बाद की तस्वीरें। बताया जा रहा है कि पहले एक वाहन को भी इस हाईवा ने टक्कर मारी और उसके बाद एक हाईवा घर में जा घुसा। और अंबिकापुर से बड़ी खबर है। महिला से मारपीट मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। हेड कांस्टेबल संतोष गुप्ता लाइन अटैच कर दिए गए हैं। पीड़िता की शिकायत पर एसपी ने कार्रवाई की है। घर में घुसकर महिला से मारपीट की गई थी। उदयपुर थाना में तैनात था प्रधान आरक्षक। तो ये बड़ी खबर अंबिकापुर से। महिला से मारपीट के मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। हेड कांस्टेबल संतोष गुप्ता को लाइन अटैच कर दिया गया है। ग्राम बिशुनपुर का है, जहां पर कुछ दिन पूर्व थाना स्टाफ के द्वारा आबकारी अधिनियम की कार्रवाई की गई थी एक परिवार के विरुद्ध में, और जिसमें उसमें परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि जो कार्रवाई करता पुलिस अधिकारी हैं उनके द्वारा मारपीट की गई है, जिसकी शिकायत की जांच वर्तमान में एसपी सर के द्वारा दी गई है। और उसमें अभी एसपी सर के निर्देशानुसार अभी वो जो पुलिस अधिकारी है उनको लाइन अटैच कर दिया गया है मामले में। और रायगढ़ से बड़ी खबर है। अतिक्रमण पर नगर निगम का बुलडोजर चला है। नॉन वेंडिंग जोन में लगी दुकानों पर एक्शन हुआ है। बुलडोजर चला गया। नगर निगम की कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप है। ये बड़ी खबर रायगढ़ से है, जहां अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन हुआ है। नगर निगम ने कार्रवाई की है। नॉन वेंडिंग जोन में जो दुकानें लगी हुई थी उनके खिलाफ एक्शन लिया गया है। कार्रवाई की गई है और नगर निगम की इस कार्रवाई से एक्शन से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप है। तो जो नॉन वेंडिंग जोन है, जहां पर परमिशन नहीं है दुकानें लगाने की या रेहड़ी लगाने की, वहां पर भी दुकानें लगी हुई थी उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। एक्शन लिया गया है। नगर निगम ने यह बड़ी कार्रवाई की है। तो नॉन वेंडिंग जोन में लगी दुकानों पर एक्शन हुआ है। कार्रवाई हुई है रेहड़ियों पर। बुलडोजर के जरिए उन सभी रेहड़ियों को या अवैध निर्माण को हटा दिया गया है। नगर निगम की इस बड़ी कार्रवाई से जिन लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था हड़कंप मचा हुआ है। तो आपको एक बार फिर बता दें, राय में ये नगर निगम ने एक्शन लिया है। अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई है। नॉन वेंडिंग जोन जहां बावजूद उसके वहां पर दुकानें लगाई गई थी, रेहड़ियां लगाई गई थी, उन पर एक्शन हुआ है। और अवैध अतिक्रमण से ट्रैफिक में तमाम दूसरी परेशानियां भी इसके अलावा पैदा होती हैं और इसी के मद्देनजर ये बड़ा एक्शन नगर निगम ने लिया है रायगढ़ में। नॉन वेंडिंग जोन जहां पर बड़े पैमाने पर दुकानें लगा ली गई थी, निर्माण कर लिया गया था, अवैध दुकानें खड़ी कर ली गई थी, जाकर वहां पर बड़ा एक्शन हुआ है। बुलडोजर के जरिए अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया है, हटाया गया है। ये तस्वीरें सामने आई है। देखिए आप, तस्वीरें रायगढ़ से सामने आई हैं। मशीनों के जरिए और इस पूरे अवैध निर्माण को हटा दिया गया। निगम अमला पूरे दल बल के साथ मौके पर पहुंचा और कार्रवाई की गई है। स्वाभाविक है, इससे आम जनता को होने वाली परेशानियों से कुछ राहत मिलेगी। हरपाल सिंह खूंटे हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरपाल, कब से ये
अवैध अतिक्रमण हो रखा था और अब जाकर ये कार्रवाई हुई है। जी प्रशांत, बताना चाहूंगा कि ये जो अतिक्रमण है जी। इसको लेकर लगातार नगर के द्वारा कई बार पत्राचार भी किया गया था, कई बार समझाइश भी दी गई थी, मौखिक तौर पर भी और लिखित तौर पर भी। लेकिन वहां पर जो व्यापारी हैं उन्होंने दुकान लगा कर रखा था और दुकान का लगातार विस्तार कर रहे थे, अपने दुकान के बाहर भी सामान को लटका रहे थे, जिस वजह से सड़क जो है सकरी हो रही थी और उसके नीचे जो नालियां हैं, नालियां साफ करने में काफी दिक्कतें हो रही थी। जब पत्राचार हुआ, पत्राचार के बाद कोई जो व्यापारी है उन्होंने संज्ञान नहीं लिया, तब जी। निगम ने जो है आनंद ये इस तरह के जो है अतिक्रमण को हटाने के लिए बुलडोजर चला दिया और लगभग वहां जितने भी दुकानें थे सबको जमींदोज कर दिया गया और उसके जी। बाद जो है समझाइश दी गई है कि अगर दोबारा से दुकान लगाए जाते हैं तो इनके ऊपर जो है फाइन भी इनको वसूला जाएगा और दुकानें भी, सामानें भी जब्त की जाएगी। जी प्रशांत। चलिए, शुक्रिया आपका हरपाल इस पूरी जानकारी के लिए। तो इससे आम जनता को भी कुछ राहत मिलेगी, लेकिन ये जरूर सुनिश्चित करना होगा कि आगे फिर से ये अवैध निर्माण ना हो जाए या अतिक्रमण ना हो जाए। और रायपुर से बड़ी खबर है, बेरोजगारों को सीएम का तोहफा, बेरोजगारी भत्ते की तीसरी किस्त जारी हुई है। सीएम बघेल ने युवाओं के खाते में राशि ट्रांसफर की है। इस महीने बेरोजगारी भत्ता पाने वालों की संख्या बढ़ी है। पिछले महीने के मुकाबले 11,000 हितग्राही बढ़े हैं। 1,05,000 युवाओं को लाभ मिला था। तो ये बड़ी खबर रायपुर से, बेरोजगारों को मुख्यमंत्री का बड़ा तोहफा, बेरोजगारी भत्ते की तीसरी किस्त जारी की है मुख्यमंत्री ने। सीएम बघेल ने युवाओं के खाते में ये राशि ट्रांसफर की है। इस महीने बेरोजगारी भत्ता पाने वालों की संख्या भी बढ़ी है। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला